बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह आप अपने नेट की स्पीड को एंड्रॉयड पे बढ़ा सकते हैं। यानी आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पर अगर आप नेट यूज़ कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप का जो डाटा है वो मतलब स्पीड आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोवाइड करे, तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें रिकमेंड करूंगा, बताऊंगा, वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उससे आपका जो वर्किंग है, जो नेट की स्पीड है, वो कदरे बेहतर हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। तो आपको ये करना चाहिए कि आप अपनी सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पर आप जाएं अपने मोबाइल डाटा के अंदर। तो ये मेरा ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पर आए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क, ये एंड पर लिखा हुआ है। ये देखें ज़रा, ये लिखा हुआ है यूजिंग वाईफाई मोबाइल नेटवर्क और उसके नीचे लिखा हुआ है डाटा सेविंग, ठीक है। ये सबसे एंड पर डाटा सेविंग ऑफ है, ठीक है। तो आपने ये एंड पर जो यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क है इस पर कर देना है क्लिक। अब ये देखें, ये सारी ऐप्स हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन का डाटा यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है। तो जब आप कोई भी नेट ऑन करते हैं ना, तो नेट ऑन करते सारी ये सारी ऐप्स आपका जो मोबाइल डाटा है, नेटवर्क का डाटा है, वो यूज़ करने लग जाती हैं। तो आप जैसे ये बिजनेस कार्ड है तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब मैं नेट ऑन करूँगा भी तो ये वाली जो ऐप है ये फिर चूँकि क्लोज होगी तो ये आपके मोबाइल फ़ोन का जो नेटवर्क है, नेटवर्क डाटा, उसको यूज़ नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर एक मसला आता है कि आप ये सारी की सारी जो ऐप्स है ना इनको क्लोज कर देते हैं। मैंने 2-3 की, आप सारी की सारी ऐप्स क्लोज कर देते हैं, लेकिन आप का फिर भी मोबाइल डाटा वेस्ट होता रहता है, ठीक है। बैकग्राउंड इसको भला क्यों होता है? क्योंकि आपके बैकग्राउंड पे भी कुछ ऐप्स होती हैं कुछ मोबाइल के अंदर। इनके अलावा ये जो ऐप्स आपको दिख रही हैं, इनके अलावा कुछ ऐप्स और होती हैं जो बैकग्राउंड पे डाटा कंज्यूम कर रही होती हैं, ठीक है। आप अपने मोबाइल फ़ोन का बैकग्राउंड डाटा कंज्यूम करना भी रोक दें तो फिर आप जिस एक ऐप को चला रहे होंगे सिर्फ वही ऐप आपका मोबाइल डाटा यूज़ करेगी, ठीक है। और फिर आपके नेट की स्पीड तेज़ होगी। देखिए ना, अब आप एक 70 है या कोई भी गाड़ी है तो उस पर अगर 3-4 लोग बिठा देंगे तो वो वैसे फास्ट नहीं चलेगी जैसे वो सिंगल बंदे को लेकर चली जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल नेट की स्पीड भी ऐसे ही होती है कि आप जब एक ऐप नेट को यूज़ कर रही होती है तो वो तेज़ी से काम कर रही होती है, सारे के सारा फोकस नेट का उस ऐप पे होता है। लेकिन अगर एक ही वक्त के अंदर नेट को 2-3-4-5 या 10 ऐप्स यूज़ कर रही हैं तो फिर आपका जो नेट है वो स्लो स्पीड में काम करने लग जाता है। तो पहला काम तो ये करें, यहाँ से वो तमाम ऐप्स क्लोज कर दें जिनको आपने नहीं यूज़ करना। अगर मैंने व्हाट्सएप चलाना है, व्हाट्सएप छोड़ दें, बाकी सारी क्या कर दें, क्लोज। एक काम ये करें। दूसरा काम आप क्या करें, ये एंड पर लिखा हुआ डाटा सेविंग, ये भी अक्सर मोबाइल के अंदर ऑप्शन मौजूद होता है। ये डाटा सेविंग ऑफ है, इसको कर दें ऑन। जब आप इसको टर्न ऑन कर देंगे तो अब आपकी बैकग्राउंड पर कोई भी ऐप किसी तरह का डाटा कंज्यूम नहीं करेगी। अगर आपने व्हाट्सएप को अलाउ किया ना, यहाँ पर आके ये जो पहले वाला पोर्शन था ये यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पर आपने सिर्फ व्हाट्सएप को अलाउ कर दिया, बाकी सबको क्लोज कर दिया, ठीक है। सबको क्लोज करके व्हाट्सएप को ओपन कर दिया, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड पे ऐप्स कुछ चल रही होंगी, ठीक है। तो उनको भी क्लोज करना है तो फिर आप डाटा सेविंग पे जाके डाटा सेविंग को कर दें ऑन। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड ऐप्स है ना वो भी फिर डाटा कंज्यूम करना छोड़ देंगे। अब सिर्फ आपकी एक ऐप ही डाटा यूज करेगी एंड दैट इज व्हाट्सएप। ये 2 काम करने हैं आपने, ठीक है। एक डाटा सेविंग को ऑन करना है और दूसरा आपने तमाम ऐप्स को क्लोज कर देना है, ठीक है, जिनकी आपको भी ज़रूरत नहीं है। और थर्ड आपने क्या करना है, थर्ड आपने ये एक ब्राउज़र है, ग्रीक का ब्राउज़र है, VI ये इसका नाम है, प्ले स्टोर से ये अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बड़ा ही फास्ट ब्राउज़र है। इसकी खुसूसियत ये है कि आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें, ओपेरा यूज़ करें, फायरफॉक्स, जो भी,
तो हर ब्राउजर बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ उसके अपने प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, लेकिन इसका फीचर ये है इस ब्राउजर का कि इसके अंदर मैं ये देखिएगा ज़रा, ये लिखता हूँ गूगल, का फीचर ये है कि ये बड़ी ही तेज़ी से काम करता है। इसके बैकग्राउंड पे कुछ किसी तरह का कोई भी प्रोसेस और नहीं चल रहा होता। आपने अगर एक प्रोसेस कंटिन्यू कर दिया है तो सिर्फ वही प्रोसेस चलेगा, बाकी प्रोसेस इस पे नहीं चलेंगे। ठीक है, बड़ा ही फास्ट ब्राउज़र है ये। देखिए ज़रा, मैं ये लिखता हूँ इधर यूट्यूब, ठीक है, तो ये देखें यूट्यूब का लिंक इसने शो कर दिया। तो बड़ा ही मतलब ये तेज़ ब्राउज़र है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा।